डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल एसक्यू लर्निंग पॉइंट पे वेलकम कहती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो पोइम स्टार्ट करने जा रहे हैं उस पोइम का नाम है टाइम्स। डियर स्टूडेंट्स, ये पोइम किसी पोइट ने लिखी बल्कि ये पोइम बाइबल की एक बुक एक्लीसियास्टीज से ली गई है। चलें तो टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की पोइम टाइम्स। टू एवरी थिंग देयर इज़ अ सीज़न। वो कहते हैं हर चीज़ का एक मौसम होता है। एंड अ टाइम टू एवरी पर्पज़ अंडर अ हेवन। और आसमान के नीचे, मतलब यहाँ पर हेवन जो है वो जन्नत नहीं है, उससे मुराद यहाँ पर उससे मुराद है आसमान। आसमान के नीचे जो भी कुछ हो रहा होता है वो उसका कोई ना कोई क्या होता है, पर्पज़ होता है, कोई ना कोई मकसद होता है। अ टाइम टू बी बोर्न, पैदा होने का एक वक्त होता है। एंड अ टाइम टू डाई, और मरने का एक वक्त होता है। अ टाइम टू प्लांट, प्लांट का मतलब होता है कोई चीज़ उगाना, किसी चीज़ को उगाने का एक वक्त होता है। एंड अ टाइम टू प्लक अप विच इज़ प्लांटेड, और उस चीज़ को प्लक अप का मतलब होता है तोड़ लेना, ठीक है। उस चीज़ को तोड़ लेने का या उस चीज़ को पाल लेने का एक वक्त होता है जो कि हमने उगाई थी। अ टाइम टू ब्रेक डाउन, तोड़ने का एक वक्त होता है। एंड द टाइम टू बिल्ड अप, और बिल्ड अप का मतलब होता है बनाना, और बनाने का एक वक्त होता है, तामीर करने का एक वक्त होता है। अ टाइम टू वीप, रोने का एक वक्त होता है। एंड अ टाइम टू डांस, और नाचने का एक वक्त होता है। अ टाइम टू कास्ट अवे स्टोन्स, पत्थर फेंकने का एक वक्त होता है। एंड अ टाइम टू गैदर स्टोन्स टुगेदर, और उन पत्थरों को इकट्ठा करने का एक वक्त होता है। अ टाइम टू एम्ब्रेस, गले लगाने का एक वक्त होता है। एंड अ टाइम टू रिफ्रेन फ्रॉम एम्ब्रेसिंग, रिफ्रेन का मतलब होता है एतराज़ करना, और गले मिलने से इनकार का एक वक्त होता है। एतराज़, इनकार इन लफ्ज़ों में आ सकता है रिफ्रेन का मतलब। अ टाइम टू गेट, कुछ पाने का वक्त होता है। एंड अ टाइम टू लूज़, और कुछ खोने का वक्त होता है। अ टाइम टू कीप, कुछ हासिल करने का वक्त होता है। एंड अ टाइम टू कास्ट अवे, और कुछ उस जो चीज़ हमने हासिल की होती है उसको खो देने का एक वक्त होता है। अ टाइम टू रेंड, रेंड का मतलब होता है फाड़ लेना, फाड़ने का एक वक्त होता है। एंड अ टाइम टू स्यू, और सीने का एक वक्त होता है। अ टाइम टू कीप साइलेंस, खामोश रहने का एक वक्त होता है। एंड अ टाइम टू स्पीक, और बोलने का एक वक्त होता है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी पोइम टाइम्स। चलें अब हम इसके जो है ना मेन आइडिया की तरफ आ जाते हैं। द पोइम टेल्स अस दैट देयर इज़ सूटेबल टाइम टू डू एवरीथिंग। मतलब इस पोइम में हमें ये बताया गया है कि हर काम को करने का एक मुनासिब वक्त होता है। देयर इज़ अ टाइम टू बी बोर्न और टू डाई, देयर इज़ अ टाइम टू प्लांट एंड अ टाइम टू हार्वेस्ट, देयर इज़ अ टाइम टू डिमोलिश समथिंग और टू बिल्ड इट अप। डिमोलिश का मतलब होता है मसमार कर देना, मतलब किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना, यानी कि तबाही का एक वक्त होता है, और किसी चीज़ को तामीर करने का एक वक्त होता है। देयर इज़ अ टाइम टू गेट समथिंग और लूज़, देयर इज़ अ टाइम टू टेयर समथिंग और टू स्यू इट, स्यू इट का मतलब होता है सीना। देयर इज़ अ टाइम टू बी साइलेंट और टू स्पीक, बोलने का एक वक्त होता है और खामोश रहने का एक वक्त होता है। एवरीथिंग इज़ डिसाइडेड बाय गॉड नॉट बाय मैन। द पोइट सेज दैट नथिंग इन दिस वर्ल्ड हैपन्स आउट ऑफ प्लेस। एवरीथिंग इज़ स्केड्यूल्ड इन अकॉर्डेंस विद अ स्पेसिफिक टाइम, मतलब कि दुनिया में हम जो भी चीज़ देख रहे हैं उसको एक प्रॉपर तरीके से स्केड्यूल किया गया है, एक टाइम टेबल के मुताबिक, कि अपने मखसूस वक्त के मुताबिक जो इसको ढाला गया है। ही देयरफॉर सजेस्ट दैट वी मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व पंक्चुअलिटी। अब यहाँ पे हमें ये भी बताया गया कि हमें भी किस चीज़ का मुशाहिदा करना चाहिए, कि यानी कि टाइम टेबल को पंक्चुअली फॉलो करने का मुशाहिदा करना चाहिए। अब हम रेफरेंस की तरफ आ जाते हैं। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम टाइम्स, टेकन फ्रॉम द बुक बाइबल, यानी कि बाइबल की एक किताब से ये लाइन्स ली गई हैं। उस किताब का क्या नाम है, एक्लीसियास्टीज। नेक्स्ट हम जो है इसके कॉन्टेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। एक्लीसियास्टीज स्टेट दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ स्केड्यूल्ड अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, वो एक्लीसियास्टीज जो मैंने आप लोगों को बताया, ये बाइबल की एक बुक एक्लीसियास्टीज से लिया गया ना, तो वो क्या बताती है इस पोइम में कि दुनिया में हर चीज़ जो है वो अपने मखसूस वक्त पर हो रही है। ठीक है, नो वन कैन मेजर व्हाट अल्लाह हैज़ डन फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। कोई भी इंसान इस बात का तयन नहीं कर सकता कि अल्लाह ताला ने शुरू से लेकर आखिर तक हम लोगों के लिए क्या यानी कि सोचा है। ठीक है, एवरीथिंग इज़ द गिफ्ट ऑफ अल्लाह। जितनी भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें क्या हैं, अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा हैं, इनायत हैं। नथिंग कुड बी एडेड टू इट एंड नथिंग टेकन फ्रॉम इट। कुछ भी उसमें से रद्द बदल नहीं किया जा सकता, ना उसमें से निकाला जा सकता है, ना उसमें डाला जा सकता है। ठीक है ना। अगर हम ये देखें कि भी हम पर गम आ जाते हैं, हम पे मुसीबतें आ जाती हैं, दुख आ जाते हैं, तो उसको भी हमें अल्लाह ताला की ब्लेसिंग समझ के फ़ेस करना चाहिए, ना कि हम उसमें जो है ना यानी कि शुक्र अदा ना करें अल्लाह ताला का और ना शुक्री करें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम वन बाय वन स्टैंजाज़ की एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। स्टैंजा नंबर 1 है, स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसकी हम एक्सप्लेनेशन की तरफ आ जाएंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। स्टैंजा नंबर 1 की एक्सप्लेनेशन में पोइट कहता है,
द फर्स्ट लाइन रिलेट्स दैट देयर इज़ अ सीज़न फॉर एवरीथिंग। ठीक है, अब फर्स्ट लाइन में हमें क्या बताया जा रहा है कि हर चीज़ को करने का एक सीज़न होता है, एक मौसम होता है। अब उन्होंने 4 सीजन्स के बारे में आगे बताया। स्प्रिंग इज़ अ सीज़न ऑफ रीबर्थ। अब जैसे मौसम बहार है, ठीक है, उसमें क्या होती है, हर चीज़ यानी कि रीन्यू हो रही होती है, हर चीज़ का एक नया जन्म हो रहा होता है। समर इज़ अ सीज़न ऑफ प्लेयर। ठीक है, सॉरी, विंटर इज़ अ सीज़न ऑफ प्लेयर। अब जो यानी कि सर्दियां हैं वो किस चीज़ का सीज़न है, वो खुशी को जाहिर करती हैं। देन देयर इज़ ऑटम, अ सीज़न ऑफ बम्पर हार्वेस्ट। उसके बाद ऑटम आ जाता है, बम्पर हार्वेस्ट, बम्पर कहते हैं भरपूर को। उसमें आप देखें, ऑटम में जो है ना गंदम की कटाई हो रही होती है, जितनी भी चीज़ें हैं वो पक कर तैयार हो जाती हैं, फिर हम उनको जो है ना ले लेते हैं। एंड देन समटाइम्स वी हैव टू बेयर द बर्निंग हीट ऑफ समर। और कभी कभार हमें किस चीज़ का सामना करना पड़ता है, यानी कि मौसम गर्मा की झिलझिलाती हुई गर्मी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, एंड द बाइटिंग कोल्ड ऑफ विंटर। और कभी कभार हमें सख्त सर्दी का सामना करना पड़ता है। द सेकेंड लाइन रिसाइट्स दैट अल्लाह हैज़ सेट अ टाइम फॉर एवरी एक्टिविटी। दूसरी लाइन क्या कहती है, क्या बताती है हमें, वो ये बताती है कि अल्लाह ताला ने हर एक्टिविटी का, हर सरगर्मी का जो है एक टाइम मुकर्रर किया है। एवरीथिंग टेक्स प्लेस एट इट फिक्स टाइम। हर चीज़ जो है अपने मुतय्यन वक्त पर हो रही है। नो ह्यूमन बीइंग कैन चेंज द स्कीम ऑफ टाइम, वी मस्ट एक्सेप्ट इट एज अल्लाह हैज़ प्लान्ड इट। ठीक है ना, हमें यानी कि हम स्कीम को चेंज नहीं कर सकते, बल्कि हमें उसी को फॉलो करना है जो कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए प्लान किया, अल्लाह ताला ने हमारे लिए पहले से यानी तयन करके भेजा है उस वक्त का। The last two lines recite that everything starts at a specific time and everything ends at a fixed time। और लास्ट जो 2 लाइन्स हैं उनकी क्या एक्सप्लेनेशन की हुई है कि हर चीज़ जो अपने एक मुतय्यन मखसूस वक्त पर शुरू होती है और उसको ख़त्म करने का भी एक मखसूस वक्त होता है। ठीक है, टू बॉर्न और टू डाई आर 2 बेयर ट्रूथ्स ऑफ लाइफ। मरना और जीना, ये बेटे ज़िंदगी के जो 2 बेयर ट्रूथ हैं। बेयर ट्रूथ का मतलब होता है बिल्कुल वाज़ेह सच है। These lines realize that every birth and every death has its own time. Nobody can born or die before a planned timing। ठीक है, कोई भी बंदा अल्लाह ताला के प्लान किए हुए टाइम से ना पहले मर सकता है और ना ही पहले पैदा हो सकता है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने स्टैंजा नंबर 2 के एक्सप्लेनेशन की तरफ आ जाते हैं। द लाइन्स रिसाइट दैट देयर इज़ टाइम टू प्लांट ट्रीज एंड सो सीड्स। वो कहते हैं, ये लाइन्स क्या हमें बताती हैं कि एक वक्त है, क्या उगाने का एक वक्त है, ट्रीज़ को प्लांट करने का और बीज उगाने का एक वक्त होता है। ठीक है, देन देयर कम्स अ टाइम टू हार्वेस्ट द फ्रूट ऑफ योर प्लांटेशन। और उसके बाद एक वक्त आता है कि जो आप लोगों ने यानी कि जितनी मेहनत की होती है, प्लांटेशन की होती है, उसका फल लेने का वक्त आता है। देयर कम्स अ टाइम टू क्लीन अप द फील्ड एंड प्लफ इट अगेन। फिर एक वक्त आता है कि आप जो है जो फील्ड होता है, जो खेत वगैरह जहाँ पे आपने चीज़ें उगाई होती हैं, उसको आप क्लीन करते हो और उसको दोबारा से किस चीज़ के लिए रेडी करते हो, दोबारा से यानी उगाने के लिए रेडी करते हो। इन लाइन्स की एग्जांपल मैं आपको फार्मर्स की लाइफ से दूंगी कि देखें, जैसे एक टाइम होता है, वो प्रॉपर एक गंदम की हम एक मिसाल ले लेते हैं। एक टाइम होता है, हम गंदम का बीज बोते हैं। ठीक है, उसके बाद अप्रैल का मौसम होता है जब हम उस गंदम को क्या कर लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर दोबारा वो जहाँ पर जो मैदान होता है जहाँ पर गंदम उगाई जाती है उसको हम क्लीन करते हैं। ठीक है, क्लीन करने के बाद दोबारा वो ज़मीन जो है वो काबिल काश्त हो जाती है। अगेन हम उसके ऊपर गंदम या कोई और चीज़ की बिजाई कर देते हैं। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है। द सेकेंड 2 लाइन्स रिलेट्स दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ अबाइडेड बाय द लॉ ऑफ नेचर। एग्जैक्टली कि हर चीज़ दुनिया में जो है उस पर किस चीज़ का, उस पर कुदरत का एक कानून लागू होता है कि हर चीज़ ने अपने वक्त पर होना है। देयर इज़ अ टाइम इन ओल्ड बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेज़ एंड आर डिस्ट्रॉयड। एक टाइम होता है जब हम यानी पुरानी चीज़ों को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैसे पुरानी बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, ब्रिजेज़ हैं, यानी पुल हैं, इन सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंड देन देयर इज़ अ टाइम व्हेन दीज आर रिप्लेस विद न्यू वंस। और उनको किस चीज़ से उनका मुतबादिल बना दिया जाता है, मतलब उनको नई चीज़ों का मुतबादिल बना दिया जाता है। पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके हम नई चीज़ें बना देते हैं। ठीक है, अब हम अपने थर्ड स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। थर्ड स्टैंजा में क्या एक्सप्लेन किया हुआ है, दीज लाइन्स रिलेट दैट देयर आर टाइम्स ऑफ ग्लूम। ये लाइनें क्या बताती हैं हमें कि वक्त होते हैं, किस चीज़ के, दुख के वक्त होते हैं। सर्टन सैड मोमेंट्स मेक अस वीप। और कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो हमें रोने पर मजबूर कर देते हैं। वी मस्ट वीप व्हेन द सिचुएशन कॉल फॉर टीयर्स। हमें ज़रूर रोना चाहिए जब सिचुएशन यानी कि इस बात की डिमांड करती है कि अभी आप रो, तो हमें ज़रूर रोना चाहिए। देन देयर कम्स अ टाइम दैट फील आवर हार्ट्स विद जॉय। फिर एक वक्त आता है जब हमारे दिल जो है वो खुशी से भर जाते हैं। दीज मोमेंट्स मेक अस लाफ। और ये सारे लम्हे हमें क्या हंसाते हैं। दे मेक अस डांस विद डिलाइट। और हमारा दिल करता है कि हम खुशी से झूमें, नाचें। ठीक है, लाइक खुशी ज़िंदगी जो है वो उसमें खुशी भी आती है, गम भी आते हैं, दोनों ही ज़िंदगी का पार्ट हैं। ठीक है ना, दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं।
द फ्रेज टू कास्ट अवे स्टोन्स, ये फ्रेज जो यूज़ की है कास्ट अवे स्टोन्स, ये किस चीज़ की तरफ रेफर कर रही है? डिमोलिएशन ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग, मतलब किसी भी पुरानी इमारत को यानी मसमार कर देना, उसको डिस्ट्रॉय कर देना। इट में रेफर टू द क्लीनिंग ऑफ फील्ड्स, ये इस चीज़ की तरफ भी इशारा कर सकती है, जैसे फील्ड्स की क्लीनिंग करना। व्हेन वी प्रिपेयर देम फॉर कल्टीवेशन, जब हम यानी कि उस ज़मीन को नई चीज़ें उगाने के लिए तैयार करते हैं तो उसके ऊपर से जो पुरानी चीज़ें हैं उसकी हम सफाई करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। लाइक छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं उसके ऊपर, या और तरह की वीड्स होती हैं डिफरेंट तरह की, उस मिट्टी को बिल्कुल क्लीन किया जाता है। वी कलेक्ट यूजलेस स्टोन्स फ्रॉम द फील्ड एंड थ्रो देम अवे, हम जो है उस फील्ड से बेकार जो स्टोन्स होते हैं वो उठाकर फेंक देते हैं। देन देर इज़ अ टाइम वी गैदर स्टोन्स टू ले फाउंटेन, और एक वक्त होता है कि हम उन पत्थरों को इकट्ठा कर कर क्या बनाते हैं? फाउंटेन, मतलब फाउंटेन कहते हैं बुनियाद बनाते हैं फॉर अ न्यू बिल्डिंग और मेक वॉल्स और बिल्ड हाउसेज, यानी दीवारें बनाने के लिए और घर बनाने के लिए। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा बुनियादों में जो है ना हम पत्थर डालते हैं। अब हम अपने स्टैंडर्ड नंबर 4 की एक्सप्लेनेशन की तरफ आ जाते हैं। दीज वर्सेस रेफर टू द एक्ट्स ऑफ लव, अब ये जो लाइन्स हैं ये किसकी तरफ रेफर कर रही हैं? प्यार के अफ़ाल की तरफ, कामों की तरफ। समटाइम्स वी वांट टू एक्सप्रेस आवर लव, वी वांट टू शो अ मोशन ऑफ लव फॉर समवन। एम्ब्रेसिंग इज़ एन एप्ट फिजिकल एक्सप्रेशन टू मैनिफेस्ट लव। एम्ब्रेस करना का मतलब होता है गले लगाना, गले लगाना जो एक मुनासिब यानी कि अंदाज़ है अपनी मोहब्बत का, इजहार का। बट देयर आर सर्टन मोमेंट्स व्हेन वी डू नॉट वांट टू रिवील आवर लव, लेकिन कुछ लम्हात ऐसे भी होते हैं जब हम अपनी मोहब्बत को जाहिर नहीं कर सकते। वो लम्हात किस तरह के होते हैं? इट इज़ द टाइम व्हेन वी शुड स्टॉप आवर सेल्फ फ्रॉम एम्ब्रेसिंग, जब हम दूसरों से मोहब्बत करना छोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल दिलों में फ़र्क आ जाते हैं, ठीक है, और हम चाहते हैं कि रिश्ते बाकी रहें, तो इन वजूहात की बिना पर हम ज़रा थोड़े से दूर हो जाते हैं। दीज लाइन्स टीचेज अस दैट एवरीथिंग इज़ हैपन एंड डिसाइडेड ऑन द टाइम। अब ये लाइन हमें क्या बता रही है कि हर चीज़ जो है वो अपने एक डिसाइडेड टाइम पर हो रही है। देयर इज़ टाइम टू गेट सक्सेस और बेनिफिट, यानी कि सक्सेस कहते हैं कामयाबी को, कामयाबी और फ़ायदा हासिल करने का भी एक टाइम होता है। सिमिलरली देयर इज़ टाइम टू लूज़, बिल्कुल इसी तरह खो देने का भी एक वक्त होता है। इन दिस टाइम वी आर नॉट एबल टू अचीव एनीथिंग हाउ एवर हार्ड वी मे ट्राई, मतलब जिस टाइम पे लिखा हुआ है ना किस्मत में कि भी ये चीज़ आपको नहीं मिलनी है, आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, जितनी मर्ज़ी उसके लिए शदीद कोशिशें कर लो, लेकिन वो चीज़ आपको नहीं मिलनी होती, क्योंकि उस चीज़ का टाइम नहीं होता। वो चीज़ आपको एक बेहतर वक्त पे मिलती है, एक बेहतर तरीके से। ये स्टूडेंट्स, हम इंसान जो होते हैं ना वो हम ये सोचते हैं कि हमें हर चीज़ जो है ना अपने टाइम से पहले मिल जाए, ठीक है, लेकिन बेसिकली होता क्या है, अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत अच्छा प्लान किया होता है और वो चीज़ हमें अपने एक प्रॉपर टाइम पे मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट हम इस पोएम के 5 और लास्ट स्टैंजा की तरफ आ जाते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आ जाते हैं। दीज लाइन्स क्लियरली शो द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, ठीक है। एट द टाइम ऑफ सोरो वी रेंट आवर क्लॉथ्स, ठीक है। अब गम के वक्त पर, या आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जब कोई वफ़ात पा जाता है तो अमूमन जो हैं क्या करते हैं, हम अपने कपड़ों को क्या कर लेते हैं, फाड़ लेते हैं। ये एक तरीका है अपनी सैड इमोशंस को यानी कि दूर करने का, ठीक है। इसको कथारसिस करना भी कहते हैं। Similarly, we sew new clothes normally and particularly on happy occasions with happiness to celebrate something, ठीक है। हम खुशी से कपड़े सिलवाते हैं किसी हैप्पी ओकेजन के लिए, किसी अच्छे यानी कि ख़ास मौके के लिए, ताकि हम उस खुशी को सेलिब्रेट कर सकें, ठीक है। देयर इज़ अ टाइम लिमिटेशन फॉर द मैन वांट टू शट हिज माउथ, एक टाइम लिमिटेशन है, एक मुनासिब वक्त होता है कि आदमी अपना मुंह बंद रखे। एंड व्हेन टू मूव हिज लिप्स, या कब जो है अपने लबों को खोले, ठीक है, अपने लबों को हिलाए। लबों को हिलाने से मुराद कि कब एक मुनासिब वक्त पे अल्फाज अदा करें। इट रियली रिक्वायर्ड ग्रेट विजडम टू नो व्हेन टू स्पीक एंड व्हाट टू स्पीक, और वाकई ये एक जहानत की बात होती है कि हमें कब बोलना चाहिए और क्या बोलना चाहिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि पहले बोल तो लो फिर बोलो, ठीक है, यानी कि बोलने से पहले हमेशा 100 बार सोचना चाहिए कि हम क्या बात कहने जा रहे हैं और ये मौका है भी कि नहीं ये बात करने का। फॉर एग्जाम्पल, वी मस्ट स्पीक व्हेन वी गिव अ गुड पीस ऑफ एडवाइस टू अदर्स, हमें ज़रूर बोलना चाहिए जब हमें किसी को अच्छी नसीहत करनी हो। या फिर वी शुड स्पीक अ वर्ड ऑफ कम्फर्ट इन सिंपैथी व्हेन वी फाइंड समवन इन एफ्लिक्शन, जब हम किसी को तकलीफ़ में देखते हैं, मुसीबत में देखते हैं, उसकी सिंपैथी के लिए या उसके कम्फर्ट के लिए हमें जो कोई अल्फाज अदा करने चाहिए जो उसके लिए राहत का सबब बने। बट देयर आर सम अदर मोमेंट्स व्हेन वी मस्ट कीप साइलेंट, लेकिन कुछ ऐसे भी मौके होते हैं जब हमें खामोश रहना पड़ता है। इट इज़ बेटर टू बी साइलेंट देन टू टेल अ लाई, जैसे कि झूठ बोलने की बजाय आप खामोश चलें तो ज़्यादा बेहतर है। या इट इज़ बेटर टू बी साइलेंट देन टू स्पीक इल ऑफ अदर्स, दूसरों को तकलीफ़ देने की बजाय आप लोगों का खामोश रहना बेहतर है, ठीक है। तो मतलब हमें अगर दूसरों को तकलीफ़ ही देनी है, हमारी ज़बान से किसी को तकलीफ़ पहुँचे, तो उससे बेहतर है कि हम अपना मुँह बंद रखें।
नेक्स्ट है, दीज लाइन्स ऑल्सो सजेस्ट दैट अ मैन शुड कीप साइलेंट एट सम मोमेंट्स बट नॉट ऑल द टाइम। वो कहते हैं ये पोइम हमें ये भी बताती है, ये नहीं कि हम लोगों ने बिल्कुल ही खामोश रहना है, हमें खामोश रहना चाहिए लेकिन हर वक्त नहीं, हमें बोलना भी चाहिए। When it is necessary we must break the ice। जब ज़रूरत हो तो हमें ज़रूर बोलना चाहिए। फॉर एग्जांपल कहीं जुल्म हो रहा हो, हमें जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है, ठीक है। तो ये नहीं कि हम बस खामोश होकर देखते रहेंगे, जितना हमसे हो हमें ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। उसका भी एक प्रॉपर टाइम होता है। इस चीज़ के बारे में भी हमसे अल्लाह ताला जो है ना आखिरत में सवाल करेगा कि आपको जब एक वक्त दिया गया था बोलने का तो आप क्यों नहीं बोले। डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की पोइम एक्सप्लेनेशन के साथ। इसके अलावा मैंने आप लोगों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो इस स्लाइड में शेयर कर दिए हैं। वीडियो के लास्ट में मैं हमेशा की तरह कहूँगी, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो लाइक किया करें और शेयर किया करें। अगर कोई भी चीज़ अनक्लियर है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछा करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।